आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज विभिन्न रेल परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। प्रदेश में आज से दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए मोबाइल यूनिट सेवा की होगी शुरुआत। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ। और प्रदेश में कल से एक बार फिर ठंड का दौर आने की संभावना, कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी के भी आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। जम्मू क्षेत्र में रेल संपर्क को और प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री नए रेल मंडल का उद्घाटन भी करेंगे। श्री मोदी तेलंगाना में चारलापल्ली नए टर्मिनल स्टेशन का लोकार्पण करेंगे और ओडिशा में पूर्वी तटीय रेलवे के रायगढ़ रेलवे मंडल भवन की आधारशिला रखेंगे। हमारे संवाददाता के अनुसार जम्मू रेलवे डिवीजन बनने से जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों को काफी लाभ होगा और लोगों की लंबे समय की आकांक्षा पूरी होगी। इसमें पठानकोट, जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, भोगपुर, सिरवाल, पठानकोट, बटाला पठानकोट और पठानकोट से जोगिंदर नगर खंड शामिल होंगे। इससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, बुनियादी ढांचा विकसित होगा, पर्यटन बढ़ेगा और क्षेत्र का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास होगा। प्रदेश के दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए पीएम जनमन के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज योजना के तहत 21 जिलों के 87 विकासखंड के लिए 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम होगा। प्रत्येक मोबाइल मेडिकल यूनिट की लागत 33,86,000 रुपए है। इस यूनिट से अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दतिया, डिंडौरी, गुना, ग्वालियर, कटनी, मंडला, मुरैना, नरसिंहपुर, सतना, शहडोल, श्योपुर, सीधी, शिवपुरी, जबलपुर, रायसेन, उमरिया और विदिशा जिले के 1268 गांव की लगभग 3,12,000 से अधिक की आबादी को सुगम स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बड़नगर के सीएम राय स्कूल का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री कल उज्जैन जिले के बड़नगर में 40 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से नवनिर्मित सीएम राय स्कूल भवन का लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब गांव और शहरों के नाम जन भावनाओं के अनुरूप रखे जाएंगे। गजनीखेड़ी पंचायत को अब चामुंडा माता के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह जहांगीरपुर अब जगदीशपुर और मौलाना गांव विक्रमनगर के नाम से जाना जाएगा। लोकार्पण कार्यक्रम में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी उपस्थित थे। श्री जोशी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने सभी क्षेत्रों में अच्छा काम किया है। जो ओंकारेश्वर का जो प्रोजेक्ट किया है, इसमें एक वर्ष में उन्होंने जो एक जोर लगाया है, पुश किया है, आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। आप जो लगाते हैं इधर उधर जमीन पे देखते हो, वो तो सोलर एनर्जी अलग है, लेकिन पानी में वो फ्लोट होता है। बहुत ही जोरदार तरीके से करके 278 मेगावाट उन्होंने पूरा किया है। माननीय मोहन यादव जी का कल्पना शक्ति जो है वो मैं अभी आज देख रहा हूं। शहद उत्पादन से प्रदेश में न केवल लोगों को अच्छी गुणवत्ता का शहद उपलब्ध हो रहा है, जबकि ये रोजगार सृजन का भी माध्यम बन रहा है। मुरैना में हो रही शहद की इस मीठी क्रांति के बारे में पेश है एक रिपोर्ट। मुरैना जिले में बीते 10 वर्षों के दौरान शहद का उत्पादन प्रतिवर्ष 35,000 कुंटल से अधिक हो गया है। इसे अंचल की मीठी क्रांति माना जा रहा है। जिले के 2 सैकड़ा से अधिक गाँव में मधुमक्खी पालन का कारोबार 3,25,000 मानव दिवस रोजगार का सृजन कर रहा है। ग्रामीण युवा परंपरागत खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन के व्यवसाय से जुड़कर रबी तथा खरीफ की फसलों के दौरान शहद उत्पादन में जुटे हुए हैं। शहद उत्पादक सुभाष धाकड़ ने बताया कि मेरा नाम सुभाष धाकड़ है, मैं ग्राम तुरका का हूँ। मैं मधुमक्खी पालन करता हूँ। 350 डिब्बे हैं, इसमें से लग जाता है ऐसे 1 का एवरेज, 2 का एवरेज, 10 डिब्बे में 1 बाल्टी, 8 दिन में शहद निकलता है। इसको शुद्धिकरण करके बेचते हैं ना। इच्छुक ग्रामीण व शहरी युवाओं के साथ आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित समूह सदस्य महिलाओं को कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण प्रदान कर शहद व्यवसाय से जोड़ा जा रहा है। इस संबंध में कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना के वैज्ञानिक एवं मधुमक्खी पालन विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक सिंह यादव ने बताया कि पिछले 10 साल में जो है मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में मुरैना जिले ने काफी प्रगति की है। आज हमारे जिले में 1 लाख से अधिक मधुमक्खी की कॉलोनियां हैं और हमारे जो
किसान भाई है, खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन से भी जुड़े हुए हैं और इसमें हमारे जो नौजवान जो ग्रामीण नौजवान जो युवक हैं उनका बढ़ चढ़कर जो है इसमें हिस्सेदारी है। और ऐसे कई गाँव हैं हमारे जिले में जिसमें हजारों की तादाद में मधुमक्खी की कॉलोनियाँ हैं। कुछ गाँव ऐसे हैं जिनमें एक गाँव में जो है 5-5, 6-6 हज़ार कॉलोनियाँ हमें देखने को मिलती हैं। और हम ये देखें कि जो हमारे 1 लाख से अधिक जो मधुमक्खी की जो कॉलोनियाँ हैं उनसे हमारे ज़िले में लगभग जो है 35,000 कुंटल शहद का उत्पादन प्रतिवर्ष हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुरैना से मैं उपेंद्र गौतम। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि से ड्रोन टेक्नोलॉजी को देश में बढ़ावा मिला है। नमो ड्रोन दीदी जैसी योजना से महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद मिली है। आज के समय में खेतों में दवा छिड़काव से लेकर अन्य अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां ड्रोन टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल इंदौर में ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। ये प्रशिक्षण केंद्र मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब और कस्तूरबा ग्राम ट्रस्ट के संयुक्त उपक्रम से प्रारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि आज का भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका में है। ड्रोन टेक्नोलॉजी वैसे तो यशस्वी प्रधानमंत्री का सबसे प्रिय विषय है और हम सब भाग्यशाली हैं। उनके अपने समय से आगे चलने के संकल्प और जिससे भविष्य में लाभान्वित होने के रास्ते मिलते हैं। ऐसे मामले में आज भारत परमात्मा की दया से विश्व के सामने अग्रगण्य भूमिका में आके खड़ा हुआ है। हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे 10 साल पहले, 11 साल पहले, लेकिन आज का भारत हमें विश्व की अग्रिम कतार में ले जाने के लिए न केवल संकल्पित है बल्कि उस दिशा में ठोस कदम उठाता भी दिख रहा है। प्रदेश में कल से एक बार फिर ठंड का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक सिस्टम एक्टिव हुआ है जिसका असर 2 दिन बाद दिखेगा। इससे पहले आज ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, सागर और रीवा संभाग में कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिक VS यादव ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की एक्टिविटी से दिन रात दोनों के तापमान में गिरावट होगी। 10 जनवरी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर उत्तर पश्चिमी भारत में देखने को मिल सकता है। इससे बूंदाबांदी होने के भी आसार हैं। इस बीच कल प्रदेश में सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस तापमान मंडला में रिकॉर्ड हुआ। मंडला में शीतलहर का प्रभाव रहा। हिल स्टेशन पचमढ़ी में पारा 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सतना जिले में शीतलहर को देखते हुए सुबह 10 बजे से निजी और सरकारी स्कूलों का संचालन करने के निर्देश कलेक्टर ने जारी किए हैं। पन्ना में पिछले 2 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर और कोहरे से बढ़ी सर्दी को ध्यान में रखकर ग्वालियर जिले में नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूली बच्चों और आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए आज अवकाश घोषित किया गया है। आपको समाचार संक्षेप में। यूनियन कार्बाइड के कचरे को पीथमपुर में नष्ट करने पर आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है। राष्ट्रीय कला उत्सव का आज भोपाल में समापन होगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल इस अवसर पर विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय में कल संभावना गतिविधि के तहत गोंड जनजातीय गुदुम्बाजा और उज्जैन के मटकी नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इंदौर जिले को प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के अंतर्गत शीघ्र ही हर घर में नल से जल वाला जिला घोषित किया जाएगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए कल बैठक ली। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।